पप्पा खत्म हो जाए तो जाए, लालू जी आपका बेटा बचना चाहिए। क्या मेरे को, मेरे पिता को इन लोगों ने गाली नहीं दिया? आज कुछ लोग निर्दलीय खड़ा हो गए ना, महागठबंधन का धर्म निभाना है, और इनका अगर हम वीडियो निकाल करके दिखा दे तो शर्म से लज्जित होकर के चेहरा चुका लेंगे, लेकिन उनको कोई शर्म की परवाह भी नहीं। ना तो आप एक बार बीजेपी के बारे में कभी चर्चा करते, ना तो आप इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के बारे में कुछ बोलते। क्या आप बीजेपी से लड़ रहे हैं या आपकी लड़ाई पप्पू यादव से? ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। उनका जो काम है काटने का, बिच्छू को काट रहे हैं, संत का काम है उसको माफ कर। तो हम तो पैदा हुए हैं इंसान के लिए ना, हम लूटने नहीं पैदा हुए हैं। उन लोगों को लगता है पब्लिक दुनिया मूर्ख है, हम जो बोल देंगे वही सही है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए लोकसभा चुनाव में पूर्णिया एक हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहां त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। पूर्णिया में जहां एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा है मैदान में, तो वहीं दूसरी तरफ बीमा भारती इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है, और इन दोनों को ही टक्कर दे रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव। 26 अप्रैल को पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में चुनाव होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले पूर्णिया की सीट पर चुनावी रंजिश देखने को मिल रही है, खास करके तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच। और तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं तो बीमा भारती के लिए। ताज्जुब तो इस बात का हो रहा है, जब तेजस्वी यादव एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में यह कह दिया कि अगर आप इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती को नहीं चुनते हैं, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, कि अगर आप इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो आप एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को चुन लीजिए। जैसे ही ये बात उन्होंने कही, लोगों की जैसे सांसें थम गई। बीमा भारती के साथ साथ वहां खड़े लोग भी सोचने लगे कि ऐसी क्या बात हो गई कि तेजस्वी यादव खुद एनडीए के लिए वोट मांगने लगे। ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी कौन सी खटास है पप्पू यादव से जो उन्होंने भरे मंच से ये कह दिया कि बीमा भारती को ना सही वोट मत दो, एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को दे दो, और बिना नाम लेते हुए इशारों में ये कह दिया कि पप्पू यादव को वोट मत करना। ये जिस तरह से उन्होंने इस बयान को कहा है, वो पूरी तरह से इशारों में कहा गया है कि पप्पू यादव को वोट ना करके आप भले बीमा भारती को वोट ना करें, लेकिन संतोष कुशवाहा को वोट कर दे, लेकिन पप्पू यादव को वोट ना करें। तो जरा आप भी सुन लीजिए तेजस्वी यादव मंच से क्या कुछ कह रहे हैं, और उनके इशारों को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया। या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। देखिए, इस पूरी घटनाक्रम का जो निचोड़ है, वो निचोड़ ये है कि अगर पप्पू यादव इस चुनाव को जीत लेते हैं तो यकीनन उनका कद पूरे इंडिया गठबंधन में बड़ा हो जाएगा। हालांकि अभी उन्होंने इंडिया गठबंधन से अलग होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये तय है कि जैसे ही वो चुनाव जीत कर जाएंगे, वो वापस कांग्रेस में मिल जाएंगे। और चूंकि पप्पू यादव MY समीकरण में अच्छी पकड़ रखते हैं, मुसलमान और यादवों के एक बड़े चेहरा नेता माने जाते हैं, तो अगर ऐसे में वो चुनाव जीत जाते हैं तो यादवों में सबसे बड़े नेता कहलाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की राजनीतिक करियर के लिए सही नहीं होगी। पत्थर पर छेनी हथौड़ा चलता है तो मूर्ति बनती है। टिकोला पर जितना पत्थर बच्चे फेंकते हैं ना, समझ लो, तो तभी तो मिठाई फल देता है। बिच्छू बड़ा काट रहा था साधु को, किसी ने पूछा कि भाई इसको बिच्छू काटा, इसको मसल दीजिए। बोला उनका जो काम है काटने का, बिच्छू को काट रहे हैं, संत का काम है उसको माफ कर। खेत में हल नहीं चलेगा, समार नहीं होगा तो फसल देंगे और फिर दुनिया खाएगा।
तो हम तो पैदा हुए हैं इंसान के लिए ना, इंसान की सेवा करने, उसके आंसू पोंछने, रोजगार के लिए। हम लूटने नहीं पैदा हुए हैं, हमको माल लेना चाहिए किसी से, और हम किसी व्यक्तिगत जीवन को नहीं जानते। हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो। सिवान साहबुद्दीन साहब के परिवार को छोड़ हम सभी जगह इंडिया गठबंधन में जाएंगे। हम अमेठी भी जाएंगे, रायबरेली भी जाएंगे। जो लोग इतने जल्दी अनपेशेंस हो जाते हैं, तो लालू यादव जी से सीखे ना पेशेंस, सीखना चाहिए कितना पेशेंस था लालू जी, अपने पिता से भी ना सीखते हैं। क्या लगता है सर कि वो हार मान लिए हैं क्या सर? पेशेंस नहीं है, वो योद्धा है, राजा है, हम लोग रंग हैं। राजा के बारे में बड़ी मुँह छोटी बात हमें नहीं करनी चाहिए। वो लोग बड़े राजा के हैं, वो लोग मुख्य कानून है उन लोगों का। उन लोगों को लगता है पब्लिक दुनिया मूर्ख है, हम जो बोल देंगे वही सही है। सरेआम उन्होंने कह दिया कि बीमा खाते को अगर तो एनडीए तो कांग्रेस को विचार कर दीजिए, इससे तो कांग्रेस के रेस्पेक्ट पर आज पर और अगले विधानसभा लोकसभा में क्या करें वो नहीं समझे। जनता जवाब तो देगी ना, कोशिश करना चाहिए। साथ ही जैसा कि हमने आपको पुरानी खबरों के माध्यम से भी समझाया है कि आखिर में क्यों पप्पू यादव को नहीं चाहते हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव, कि उनका कद बड़ा हो और वो चुनाव पूर्णिया से जीते। और इसलिए उन्होंने अपने 2 दिन पूर्व दिए गए भाषण में एक और बात कह दी कि पप्पू यादव 2-3 दिन पहले उनके घर गए थे और उनसे और लालू यादव से भी मिले। उन लोगों की जो बातचीत हुई वो सभी बातों की रिकॉर्डिंग है, जिसे अगर उन्होंने सार्वजनिक कर दिया तो पप्पू यादव के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब ये कहीं ना कहीं चीजों को डाइवर्ट कर रही है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि ऐसी क्या बात हुई होगी जिसको लेकर तेजस्वी यादव खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को बाहर लेकर आ गए तो पूर्णिया में फिर से भूचाल आ जाएगा। सिर्फ पूर्णिया में ही नहीं, बिहार की पूरी राजनीति में वो रिकॉर्डिंग भूचाल लेकर आएगा। आज कुछ लोग निर्दलीय खड़ा हो गए, ना महागठबंधन का धर्म निभाना है, और इनका अगर हम वीडियो निकाल करके दिखा दे तो शर्म से लज्जित होकर के चेहरा चुपका लेंगे। लेकिन शर्म भी एक सीमा तक है, उनको कोई शर्म की परवाह भी नहीं। अब इन बातों से जनता भी कंफ्यूज है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई होगी उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में। जनता के मन में भी कुलबुलाहट हो रही है, क्योंकि यह बात तो तय है कि सभी उम्मीदवार, बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, सभी अपने लिए पहले सोचते हैं, फिर जनता के लिए। और ये चुनाव पप्पू यादव के लिए डू और डाई जैसी है। और अगर पप्पू यादव ने कुछ ऐसी बातें कही हैं उस मीटिंग में, तो यकीन मानिए अगर ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मार्केट में आती है तो हो सकता है कि पप्पू यादव के लिए ये मुसीबत का सबब बन जाए। तो अब इंतजार करिए उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाहर आने का, और अपने कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी बातें हमसे साझा कर सकते हैं और इशारा कर सकते हैं कि आखिर उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या बातें हुई होंगी। आपको क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें BMW न्यूज़ के साथ। हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।